चंद्राकर क्रमांक 2। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो पूछ रहा हूं उसमें माननीय मंत्री जी की तो सीधे भागीदारी नहीं है, पर अभी है सीधे भागीदारी। पूरी भागीदारी माननीय नेता प्रतिपक्ष की थी। मैं सीधे बिना भूमिका के प्रश्न में आता हूं। माननीय, आप ये बताएंगे कि रायपुर में जो अमृत मिशन लागू हुआ उसमें 25 वार्ड भर में जल आपूर्ति की योजना बनाई गई आपके उत्तर के हिसाब से, और 20 में आंशिक रूप से पानी दिया जा रहा है। तो योजना किसने बनाई, उसके आधार क्या थे? सिर्फ 25 वार्ड के लिए अमृत मिशन स्वीकृत हुआ कि पूरे रायपुर के लिए स्वीकृत हुआ? और यदि सिर्फ 25 वार्ड के लिए स्वीकृत हुआ तो फिर उसके चयन का आधार क्या था? ये थोड़ा प्रकाश डालिए, फिर आगे बढ़ेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अमृत मिशन योजना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में प्रारंभ की। रायपुर में अमृत मिशन के अंतर्गत 2016 में इसका क्रियान्वयन प्रारंभ हुआ। 7 पैकेज में ये काम थे और उपलब्ध राशि के हिसाब से 5 पैकेज की स्वीकृति हो पाई। जो राशि उपलब्ध थी उस राशि से 20 वार्डों में पूर्ण रूप से पेयजल और 25 वार्डों में आंशिक रूप से पेयजल की उपलब्धता हो पाई। और जहां तक राजधानी रायपुर है, रायपुर में पेयजल की अच्छी व्यवस्था हो, हमारी सरकार बनने के बाद पिछले 2.5 सालों में लगभग 219 करोड़ रुपए अलग अलग तरह से रायपुर शहर को उपलब्ध कराए हैं कि राजधानी में हर घर तक नल से पानी पहुंचे। और अभी 304 करोड़ के काम आगे बढ़ते हैं, प्रक्रियाधीन है। मैं थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं, राजधानी का मामला है और हमारी प्रतिबद्धता है कि रायपुर में पेयजल की समस्या का निराकरण हो। राजधानी होने के नाते लगातार जनसंख्या का भी प्रसार हो रहा है और हम सबको भी ये विदित है कि जल का स्तर भी लगातार नीचे जा रहा है, पर हर घर तक नल से पानी पहुंचे। रायपुर शहर में 3,42,000 आवास चिन्हित हैं और 2,21,000 आवासों तक नल के कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है। शेष परिवारों तक भी नल से पेयजल पहुंचे, इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता से हम काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से राजधानी होने के नाते सभी घर तक पानी पहुंचे, इस पर हमारी सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। अब मैंने जैसे बताया आपको कि 319 करोड़ रुपए की स्वीकृति अलग अलग योजनाओं से दिया है, तो हम आने वाले समय में निश्चित रूप से रायपुर के हर घर तक पानी पहुंचाने में सफल होंगे। माननीय, मैंने पूरी पेयजल व्यवस्था में तो धीरे धीरे आता, एक शब्द आया कि उपलब्ध पैसे के आधार पर। मैंने पैसे की उपलब्धता नहीं पूछी थी। मैंने कहा था कि यह परियोजना कितने वार्डों के लिए बनी, पूरे लोगों के लिए बनी। आप परियोजना बना के भेजे होंगे तो उस परियोजना के आधार पर राशि स्वीकृत हुई थी। ये उत्तर की उपलब्ध राशि के आधार पर योजना लागू की गई, थोड़ा विपरीत लगता है। तो उसको स्पेसिफिक क्लियर कर दीजिएगा कि योजना आपने बना के कितने राशि की भेजी और वो पूरे रायपुर के लिए थी कि वार्डों के लिए थी, ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी, जब आपने आंकड़ों की बात कही, राजधानी के लिए प्रेम आपका दिखा, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। सब की राजधानी है। आपके इतने मिशन के बाद जो आंकड़े आपने दिए हैं, 1,21,000 घरों में पानी ही नहीं जा रहा। आप ही ने आंकड़े बताए हैं उसी के आधार पे। तो पहले यह बता दीजिए, आपकी परियोजना राशि आपको फिक्स मिली कि आपने परियोजना बना के दी उसके आधार पर राशि मिली? और वो वार्डों के हिसाब से बनी थी कि पूरे रायपुर के लिए बनी थी, और किसने बनाई थी उसको? माननीय अध्यक्ष महोदय, अमृत मिशन योजना इस तरह की योजना है कि जो फेस 1 था उसमें 1 लाख से 10 लाख से कम की आबादी वाले शहरों में केंद्रांश 50%, राज्यांश 30% और निकाय का अंश 20% इस प्रकार से निर्धारित हुआ और भारत सरकार ने जो राशि उपलब्ध कराई
उसके हिसाब से जो उपलब्ध राशि थी, 2 पैकेज जिसका लगभग लागत 211 करोड़ था, वो राशि उपलब्ध नहीं थी, इसलिए वो पैकेज स्वीकृत नहीं हुए। इसके कारण से जो पाइपलाइन का कनेक्शन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। पर ये योजना एक बृहद योजना बनी थी, आने वाले समय में वो योजना आगे बढ़े, इसके लिए हम काम कर रहे हैं कि जो 1,21,000 परिवार जहाँ तक नल के कनेक्शन से पानी नहीं पहुँच रहा है वहाँ भी पानी पहुँचे, ये हम उसके लिए काम कर रहे हैं। अमृत मिशन 1 के बाद अमृत मिशन 2 भी लागू हो गया इस देश में। अब अमृत मिशन 2 के बारे में रायपुर शहर के विधायक लोग बात करेंगे, माननीय विधायक लोग, लेकिन जिस तरह से बता रहे हैं पूरे देश में सबसे ज़्यादा टैंकर रायपुर में ही चलते हैं, राजधानी की बात यदि हम करें तो। मैं अब दूसरा प्रश्न आपसे कर लेता हूं। आपने सिर्फ स्मार्ट सिटी का नाम लिया अन्य योजनाओं में। आप स्मार्ट सिटी से 15वां वित्त आयोग से, नगरोत्थान से और जल कष्ट से, दूसरा प्रश्न है ये मेरा, इसमें कितना व्यय किया है? और स्मार्ट सिटी में अमृत मिशन लागू होने के बाद आपने जो परियोजना बनाई स्मार्ट सिटी में, उसमें कितने का प्रोविजन था राशि का, जो कार्य योजना बनी उसमें, और कितने प्रतिशत ऊपर में उसका काम शुरू किया गया और कितना पूरा हो गया अभी, और कितने लोगों को 24x7 पानी मिल रहा है? माननीय अध्यक्ष, अभी जो 304 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत हुए हैं उसमें तो अलग अलग बता दीजिए। 300 जाई करने के बजाय मैंने स्मार्ट सिटी का पूछा है, फिर नगरोत्थान पूछा है, फिर 15वां वित्त आयोग। जी मैं सभी का बता देता हूं आपको, सभी का बता देता हूं आपको। बाद में दे दीजिएगा, दूसरे प्रश्न को कर लेता हूं तब तक, या देख लें वो आ जाएगी तब तक। आपने एक चीज उल्लेख किया है, सुन रहे हैं, करूं कि आप वेट करें? जी जी पूछिए ना, पूछिए। आपने एक उल्लेख किया है, ये दूसरे प्रश्नों को बाद में ले लीजिएगा या मुझे दे दीजिएगा, मैं दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूं। आपने उल्लेख किया है कि मैं बता देता हूं आपको उत्तर। 15वें वित्त से 45 करोड़ 33 लाख रुपए लाभांडी एवं फुंडहर में पाइपलाइन विस्तार के लिए किया है। पेयजल कष्ट के लिए 9 करोड़ 9 लाख रुपए का प्रावधान हुआ है। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से 207 करोड़ इस मद पे दिया है और साथ ही अधोसंरचना मद से भी राशियां जारी हुई है पाइपलाइन विस्तार के लिए और जलागार के लिए भी। था स्मार्ट सिटी से कितने पैसे व्यय किए गए, उसके टेंडर कितने अबव में गए, कि वो राशि में कितने पेयजल के लिए थी और कितने वार्ड को पायलट प्रोजेक्ट में 24x7 पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है 24x7, उस पैसे को उपयोग जिस उद्देश्य में होना था हुआ कि नहीं हुआ? असली चीज वो है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि अमृत मिशन से संबंधित प्रश्न है और इसलिए अमृत मिशन की ही जानकारी मैंने माननीय सदस्य को बताई है। उसमें स्मार्ट सिटी लिखा है, आप अलग से दे दीजिएगा, लेकिन आपको यह बता दूं स्मार्ट सिटी में उसमें टोटल करप्शन हुआ है, वो मेरा विषय नहीं, आप जांच करवा लीजिए। 158 करोड़ रुपए बिना अनुमति के कार्य योजना के बाहर व्यय किए गए। आपको जानकारी मैं दे देता हूं, 21% से ऊपर अबव वो टेंडर गया और किसी भी वार्ड को 24x7 पानी नहीं मिला है अभी तक। वो डबल तिबल एक के ऊपर एक पाइपलाइन बिछाई गई। आपको जानकारी भर के लिए दे रहा हूं। अब मैं तीसरा प्रश्न कर लेता हूं छोटा सा। लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी का आपने उल्लेख किया। लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से भी की गई है, आपके उत्तर में है। लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कौन सी योजना के तहत रायपुर में पानी देता है, कहां से वो पानी सप्लाई करता है, मुझे बताइएगा। एक और दूसरी बात,
नगर निगम में पेयजल आपूर्ति के लिए क्या सेटअप है, ये बता दीजिएगा कि कोई तकनीकी रूप से दक्ष आदमी नगर निगम में पदस्थ है कि नहीं। बस ये मेरे दोनों आखिरी प्रश्न हैं। देखिए, स्वास्थ्य अधिकारी पदस्थ है और पेयजल की व्यवस्था के लिए भी पूरा सेटअप है, पेयजल के जांच के लिए पूरी व्यवस्था है। और जो प्रश्न स्मार्ट सिटी का आपने पूछा था, जो प्रश्न में नहीं है, फिर भी मैं 130 करोड़ की योजना थी 14 वार्डों के लिए, उस पर काम हुआ है। अब आगे बढ़ गए हैं। मैंने आपसे ये पूछा है, स्पेसिफिक बता दीजिएगा। आपने उत्तर में दिया है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से भी की गई है पेयजल की व्यवस्था। लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से कौन सी योजना के तहत कहां पानी दिया जा रहा है, कितना पानी दिया जा रहा है? मेरे हिसाब से लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के द्वारा रायपुर शहर में कोई योजना संचालित नहीं। आप बताइए कौन सी योजना के तहत लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पानी दे रहा है? विभाग एक, और दूसरा कर्मचारियों की संख्या आपने बताई, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन कौन आदमी पेयजल रायपुर शहर के लिए जिम्मेदार है? ई है, एसी है, कौन से लेवल का है और कौन देखता है? जोन में पदस्थ है? क्योंकि मेरी जो जानकारी है, तकनीकी रूप से विशेषज्ञ आदमी एक भी नहीं है जो पेयजल को संचालित करे रायपुर के, राजधानी के। हो सकता है मैं गलत हूं, तो ये दोनों बता दीजिए कि लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कौन सी योजना से रायपुर शहर को पानी देता है, कितने जनसंख्यक देता है, और तकनीकी रूप से सक्षम आदमी कौन है? 1, 2, 3 ये बताइएगा। संख्या आपने बताई, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रैंक के अधिकारी जो है जल विभाग के प्रभारी अधिकारी हैं, पूरा सेटअप है। सुनील जी, सुनील आपका प्रश्न बहुत है, वो कर लेंगे ना। छोटा सा बड़ा महत्तर में आए। यदि मैं सही हूं तो आप जो गलत उत्तर दिए हैं उस पर कार्रवाई कीजिए, और यदि सही है उत्तर तो उसको बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि पूर्व में पीएचई ही शहर ग्रामीण सबके पेयजल के लिए योजनाएं संचालित करती थी। जल आवर्धन योजना पूर्व में संचालित रही है रायपुर में, तो उनके द्वारा किए गए काम है जो आज जब नगर निगम को हैंडओवर हो चुका है। ठीक हो गया, पर्याप्त जवाब आ गया। मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ आपको बता रहा हूं, फिर मैं जवाबदारी से बोल रहा हूं कि रायपुर में पेयजल योजना लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के द्वारा संचालित नहीं है। लोगों ने उत्तर सही नहीं दिया है, यह विधानसभा का विषय। मैं माननीय मंत्री जी आपके लिए कह रहा हूं, मैं या तो उत्तर आ जाए या गलत उत्तर देने वालों के ऊपर कार्रवाई हो। यह रायपुर के लिए मतलब यदि हम एकीकृत विचार नहीं करेंगे तो रायपुर में टैंकर ही चलते रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी संवेदनशीलता दिखे, जिम्मेदार के ऊपर आप कार्रवाई करें। उत्तर को एक बार फिर से पढ़ देता हूं मैं, जो उत्तर में उल्लेखित है। रायपुर शहर में पेयजल की व्यवस्था अमृत मिशन के अलावा अन्य योजनाएं स्मार्ट सिटी मिशन लोक स्वास्थ्य से भी की गई है, की जा रही है, ये नहीं है। अब मैं पढ़ता हूं रायपुर शहर में पेयजल व्यवस्था अमृत मिशन के अलावा अन्य योजनाओं स्मार्ट सिटी मिशन लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से भी की गई है, ये आपने लिखा है। आप भी देख लीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय। ठीक है, चलिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरा बहुत सरल प्रश्न है, ये पूरी